अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सिंधी का हमारे पास जो मॉडल पेपर है 2023 के लिए उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमने पेपर की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। अब जैसे कि चीज़ें चेंज हो चुकी है, हमारे पास मॉडल पेपर हमारे पास नया आ चुका है, तो पेपर पैटर्न भी हमने उसी तरह से फॉलो करना है। तो सिलेबस तो हमारे पास सिंधी का चेंज नहीं हुआ, वही पुराना सिलेबस है। तो सिंधी हमारे पास कोई ज़्यादा इतना मुश्किल हम नहीं कहेंगे कि कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ आ गई हमारे पास। तो वही सिंपल सी सिंधी है हमारे पास, जो पहले भी थी और अभी भी वही सिंधी है। तो इसमें आपने इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमारे पास अभी भी वही इम्पोर्टेंट है। तो सिंधी कोई ज़्यादा इतना हमारे पास डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है अभी। अब आपको सिंपल सी वर्ड्स लिखने आने चाहिए और बाकी चीज़ें जिस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हमने करनी है। अब मॉडल पेपर हमारे पास यहाँ पर गिवन है और वक्त हमारे पास वही 3 आवर का होगा और टोटल मार्क्स हमारे पास 75 होंगे। सेक्शन नंबर ए हमारे पास MCQs का होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। और MCQs आपने कहाँ से करने, पास्ट 10 ईयर के अंदर जितने मेरे MCQs दिए हुए उनको कर लो। उसके बाद हर एक चैप्टर के हमारे पास रीडिंग आपने लाजमी करनी है। रीडिंग लाजमी करोगे आपकी चीज़ें जो MCQs वो हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है MCQs के लिए। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर बी आ चुका है और सेक्शन नंबर बी हमारे पास है 30 मार्क्स का। और इसमें क्या करना है, हिडन सवालन माँ किनन ब 5 जवाब लिखो। जब आप तमाम चैप्टर्स की रीडिंग करोगे तो आप इजीली जो है सवाल के जवाब दे पाओगे। ये नहीं कि आप हर एक चैप्टर में जाओ उनके सवाल को रट लो, दूसरे चैप्टर में जाओ उनके क्वेश्चंस को रट रहे हो, ऐसा नहीं करना आपने। या फिर आप 10 ईयर में जाओ, उसके अंदर जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उनको कर लो। या फिर बेहतर यही है कि आप जो है तमाम चैप्टर्स की जो है वो रीडिंग कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। उसको समझ के कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। बजाय ये कि आप 10 ईयर के सारे सवाल कर रहे हो, वो भी 60-70 सवाल बनेंगे। तो मैं कहूँगा कि बेहतर ये चीज़ है, आप क्या करो 10 नंबर के अलावा जो पूरे पूरे 70 सवालों को नहीं करो, बुक्स की रीडिंग करो, पूरे बुक की रीडिंग करो, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके पास क्या है, आपकी बाकी चीज़ें जो है वो भी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्या हमारे पास 4 लफ्ज़ों को हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो वही चीज़ें रीडिंग की होगी, आपको वर्ड की मीनिंग पता होगी। जब वर्ड की मीनिंग पता होगी तो आप जुमला भी बना दोगे। उसके बाद क्या है, लफ्ज़ के ज़िद लिखने हैं। तो सही सही है, उसके बाद फ़ायदों नुकसान हो गया, सही है, लायक नालायक हो गया, गर्मी सर्दी हो गई। ये सिंपल सी बच्चों वाली चीज़ें आप ये तो कर ही लोगे। वाहिद जमा हो गई, बाज़ार हो गया, मुल्क हो गया, कौमू हो गया, ये आप कर सकते हो। उसके बाद क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस लिखना है। सिंपल चीज़ें हैं भाई, अब क्या कहूँ मैं। उसके बाद क्या है, हिनन दिनन लफ्ज़न माँ किनन बच्चन जा इश्तियाक लिखो। अब इश्तियाक का मतलब मुझे नहीं पता, ये हमारे पास अब नई चीज़ आ चुकी है। इसका मतलब आप देखो कि ये क्या है और इससे रिलेटेड चीज़ों को कर लो। सही है, ये सवाल कोई ज़्यादा कुछ हमारे पास जो है वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा है। इस इश्तकाक पता नहीं किसको बोलते हैं, ये आपने देख लेना है। बाकी तो हमारे पास सिंधी सिंपल है। एक सेकेंड, यहाँ से मैं वापसी चला जाता हूँ।